हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट की सिचुएशन तो सही नजर नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि समस्या कहीं ना कहीं आपको लगातार बढ़ती हुई ही देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके के हालात अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके लिहाज से वर्ल्ड बैंक की भी आज एक जो है रिपोर्ट जारी हुई है। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है भारत के मामले में, और इसका असर जो है मार्केट पर जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो किस तरीके से पड़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ये भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन पर निफ्टी में जो हालचाल देखने को मिले, आप ये मान के चलिए बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब नजर आई है। लगभग 0.2% की गिरावट, और ये गिरावट जब भी इस तरीके की होगी, आप खुद मान के चलो कि इस तरीके की गिरावट कभी भी सामान्य नहीं होती है। बहुत ज्यादा ही बड़ी गिरावट आपको नजर आती है, और वही आपको यहाँ भी देखने को मिला है। लोगों को डेफिनेटली इस तरीके की गिरावट से झटका भी अच्छा खासा लग गया है, और अब लोगों का जो भरोसा है, आप वो भी मान के चलो, हाँ, वो भी जो है कहीं ना कहीं टूटता हुआ, भारत से टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। एक तो भारतीय लोगों का ही भरोसा भारत से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड साथ में अब जो है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट और निकल कर आई है, और उस रिपोर्ट का जो असर वो क्या होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की उस रिपोर्ट पर ही लेकर चलता हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, जीडीपी को लेकर क्या चीजें लिखी, भारत की ग्रोथ को लेकर क्या है, और क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। चलो, ये देखो, इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो बाय 6.7% इन नेक्स्ट 2 fiscal year। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया है कि भारत की जो जीडीपी है या ग्रोथ रेट है, वो 6.7% की रेट से आपको अगले 2 fiscal year में बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये फिलहाल वर्ल्ड बैंक के अनुमान है, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये किस तरीके के हैं, पिछली बार के हिसाब से किस तरीके के हैं, वो आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएंगे। द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक, यहाँ से देखो आप, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज ऑन द थर्सडे एस्टिमेटेड द करंट फिजिकल ईयर ग्रोथ रेट एट 6.5%, डाउन फ्रॉम 8.2% इन द प्रीवियस पीरियड। तो यहाँ पर लिखा गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि अभी चल रही है 6.5%, जो कि पहले थी 8.2%, उसके हिसाब से कम है। तो यहाँ पर दिक्कत तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। बट इट सेड दैट द सर्विस सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय सस्टेन एक्सपेंशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी विल स्ट्रेंथन सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू improve the business environment, buying the growth projection of 6.7% for the next 2 fiscal year। तो यहाँ पर लिखा है कि अगली 2 fiscal year होंगे वो 6.7% पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सर्विस सेक्टर जो है अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज देखो आप, विद द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट स्टक एट 2.7% सिंस 2023। 2023 से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.7% पर अटक गया है, और जो कि 2026 तक भी यही दिखाई दे रहा है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। जबकि अगर ये भी आप यहाँ पर देखो, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। यहाँ पर ये भी इन्होंने लिखा है कि भारत जो है लार्ज इकोनॉमी में अगर हम देखें तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री जो है बना हुआ है, ये भी यहाँ पर लिखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत को इससे ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखानी होगी, ये भी इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी जो चाइना की ग्रोथ रेट है, उसके हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट तेज है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, उनकी 4.5% दिस ईयर दिखाई दे रहा है, जो कि पहले के हिसाब से कम है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, हमारी ग्रोथ रेट भले ही ज्यादा, लेकिन जीडीपी है भी तो कम। और अगर हम यहाँ पर जीडीपी में देखेंगे तो दिक्कत दिखाई दे ही रही है। ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही जितनी कि यहाँ पर होनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको यहाँ दिखाई देगी। द रिपोर्ट वार्न अबाउट द रिस्क टू द वर्ल्ड इकोनॉमी फ्रॉम द ट्रेड टेंशन एंड द टैरिफ हाइक विदाउट नेमिंग द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हु हैज थ्रेटन्ड टू अप। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि जो टैरिफ की टेंशन बढ़ रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी वर्ल्ड इकोनॉमी में। हालांकि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन
इंडिया में जो दिक्कतें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं समस्या वाली बात है। 8.2% से 6.5% पर जो स्लो डाउन आया है, इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं और इन्वेस्टमेंट की भी बात यहाँ पर करी जा रही है। इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में प्राइवेट कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं है, वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि होना चाहिए। साथ में वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत में है वो भी कम दिखाई दे रही, 56% के आसपास ही आपको वर्किंग पॉपुलेशन दिखाई दे रही है, जो कि ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि भारत की अगर हम डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो कंपैरेटिवली वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी डेमोग्राफिक्स अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम ग्रोथ करते रहे तो हम बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर भारत को विकसित कंट्री बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो 7.8% की ग्रोथ रेट से ग्रो करना पड़ेगा, तब भारत जो है 22 साल में ग्रो कर पाएगा। देख पा रहे हो, उन्होंने कहा है कि अगर 7.8% की ग्रोथ रेट से हम अगर ग्रो नहीं हुए तो और दिक्कत है। अगर इससे भी होंगे, 7.8% से भी होंगे, तो भी 22 साल लगेंगे हमें जो है डेवलप कंट्री बनने के लिए। लेकिन अभी तो हमारी वो भी नहीं पहुंच पा रही, 6.7% ही रह रही है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो इसमें मेन हाईलाइट है वो है कि भारत में सबसे ज्यादा लोग जो हैं एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, और दूसरी कंट्रीज में एग्रीकल्चर बेस्ड इतनी पॉपुलेशन नहीं है। भारत में ट्रेड में भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कम करके बिजनेस में लाना पड़ेगा, और इसमें जो है वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ेगी। साथ में वुमेन की वर्किंग पॉपुलेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि अगर आप देखोगे तो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है इन टर्म्स ऑफ वुमेन, तो फिलीपींस एंड इंडोनेशिया से भी कम दिखाई दे रही है। तो ये और बड़ी समस्या है। अब फिलीपीन एंड इंडोनेशिया में 60% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है, जबकि भारत में सिर्फ 56% है, और ये एक बड़ी बात है और इसका दिक्कत भारत को झेलना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है इसमें कुछ भी पॉजिटिव अगर देखोगे आप तो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे कितना नुकसान होगा या कोई मार्केट गिरने वाला है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ भी एंजॉय करने वाली भी चीज नहीं है, मतलब कुछ भी खुश होने जैसा भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस बात को जो है आपको जरूर ही ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये रिपोर्ट है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसका जो मतलब इम्पैक्ट है भारतीय मार्केट पर किस तरीके से पड़ सकता है। कुछ भी अच्छा तो फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हाँ कुछ नेगेटिविटी जरूर है, जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रही है, और आगे भी 2 साल तक भी बढ़ने के कोई खास अनुमान है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कंप्लीट ओवरऑल इस रिपोर्ट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।